अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माई चैनल। आज हम पुर्तगाल के अंदर पुर्तगाल की इनकम और अखराजात के ऊपर बात करेंगे कि पुर्तगाल में रहकर आप कितना कमा सकते हैं अगर आप किसी के पास जॉब करते हैं तो, और यहाँ पर रहकर कितने अखराजात हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, तो सोचा इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बनाऊं ताकि तमाम दोस्तों को इसका आइडिया हो जाए। जो दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, जो दोस्त पुर्तगाल में आने का सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, उन लोगों को आइडिया हो जाए कि हमें पुर्तगाल में जाना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत सारे दोस्त ऐसे देखें जिनको जॉब नहीं मिलती, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग यहाँ से पुर्तगाल से मूव कर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर आते हैं, 2-2, 3-3 माह यहाँ पर आकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जॉब्स नहीं मिलती, यहाँ पर रहकर जलील होते हैं, जिसकी वजह से उनको मजबूरन किसी दूसरी कंट्री में जाना पड़ जाता है। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स हैं और कितनी इनकम है उनमें और कितनी ड्यूटीज़ हैं। और पहले भी मैं कुछ वीडियोस इसके ऊपर बना चुका हूँ जॉब्स के ऊपर और सैलरी वगैरह के ऊपर, लेकिन आज फिर मैं एक डिटेल के साथ एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी जॉब आपको यहाँ पर किस किस फील्ड में मिल जाती है और कितनी इनकम है, और अखराजात आपको बताऊँगा कि यहाँ पर रहकर कितने अखराजात हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम है और डोनर्स शॉप है हमारे एशियन लोगों की, वहाँ पर काम है, या फिर पुर्तगीज़ रेस्टोरेंट वगैरह हैं, वहाँ पर भी जॉब है, फैक्ट्रीज़ भी यहाँ पर है, वहाँ पर भी जॉब मिल जाती है आपको। ऊबरे का काम यहाँ पर कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम है, वो भी है। बहुत कम मकदार में यहाँ पर जॉब्स हैं, लेकिन हमारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। मोस्टली लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का मैंने आपको पहले भी बताया, तकरीबन मेरी बहुत सारी वीडियोस और भी हैं जिनमें मैंने बताया कि एग्रीकल्चर का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाहर का काम है, यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से बाहर सर्दियों में काम करना मुश्किल ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब काम मुश्किल हो जाता है, आपकी दिहाड़ी रोज़ रोज़ नहीं लगती, जिसकी वजह से पैसे कम बनते हैं। सर्दियों में तो बहुत मुश्किल से लोग यहाँ पर गुजारा करते हैं, रिहाइशें भी गंदी होती हैं, पहले भी बता चुका हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पर हमारे जो एशियन लोग हैं, उनके डोनर्स वगैरह हैं, उनके ऊपर आपकी जो ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तकरीबन 12 से 14 घंटे यहाँ पर ड्यूटी ली जाती है आपसे। सुबह 10-11 बजे आप शुरू करेंगे, रात को 1-2 बजे आपको छुट्टी होगी। और पुर्तगाल के अंदर जो डोनर शॉप के ऊपर जो सैलरी है वो मैक्सिमम 4 से 500 यूरो होगी, और वीक में एक छुट्टी भी आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये आप अपने एशियन और पाकिस्तानी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ पर अच्छा नहीं करते, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पुर्तगीज़ फर्में हैं यहाँ पर, जो रेस्टोरेंट हैं पुर्तगीज़, और जो फैक्ट्रीज़ यहाँ पर हैं पुर्तगीज़, वहाँ पर अगर आप जॉब करते हैं तो हमारे एशियन लोगों से बेटर है वहाँ पर जॉब करना। छुट्टी भी आपको मिलती है, पर आवर के हिसाब से आपको रेट मिलता है, चाहे आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या फिर आप किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं। मंथली यहाँ पर रहकर 800-900 से लेकर 1000 यूरो तक भी लोग यहाँ पर कमा रहे हैं, और जिनका ओवर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है वो लोग 1200-1500 तक पुर्तगाल के अंदर रह के भी कमा रहे हैं। और अभी आपको मैं पुर्तगाल के अंदर अखराजात के हवाले से बताऊंगा कि अखराजात कितने हैं, यहाँ पर रूम रेंट्स कितने हैं, और खाने पीने का जो खर्चा है वो आप यहाँ पर रहकर कितना हो जाता है। अखराजात के हवाले से अगर बात करूँ तो मैं कुछ अर्सा इटली में रह के हूँ, सेम यहाँ पर इटली के बराबर अखराजात है। रूम रेंट्स और खाने पीने के अखराजात तकरीबन यहाँ पर सेम है। 150 यूरो से लेकर 200 यूरो तक भी यहाँ पर बेड स्पेस पे आपको अकोमोडेशन मिलती है। अगर आप सिंगल पर्सन के लिए आप अलग से एक रूम लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन 400 यूरो तक भी यहाँ पर मिलता है। 350 से 400 यूरो तक यहाँ पर आपको पुर्तगाल के अंदर रूम मिलेगा, सिंगल रूम, जिसके साथ वॉशरूम और किचन वगैरह भी अटैच हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अकोमोडेशन जो है तकरीबन इटली के बराबर है। इटली के भी जो रेट्स हैं वो तकरीबन यही हैं। मैं वहाँ पर रह के आया हूँ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ।
कम्बिनेशन करके इसलिए बता रहा हूँ कि इटली के अंदर जो सैलरीज़ हैं वो यहाँ की निस्बत ज़्यादा हैं, डबल हैं। वहाँ पर एक आम नॉर्मल बंदा भी जो है वो 1500-1600 तकरीबन जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं वो कमा लेते हैं। जो ओवर टाइम लगाते हैं, जिनकी जॉब्स अच्छी हैं, वो 2-2 हज़ार से भी ऊपर चले जाते हैं वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर रूम रेंट्स वगैरह का मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बेड स्पेस है वो 150 से लेके 200 यूरो तक है, और अखराजात जो खाने पीने के हैं वो तकरीबन आपका 150 से लेके 200 यूरो तक वो भी आपका हो जाता है। अगर टोटल आप यहाँ पर किसी अच्छी पुर्तगीज़ फर्म में अगर आप यहाँ पर काम करते हैं, जहाँ पर आप 800-900 से लेके 1000 तक अगर कमा लेते हैं, तो उसमें से समझें कि आपका 400 यूरो मिनिमम 400 यूरो जो है, अगर आप फ़जूल में कोई अखराजात नहीं कर रहे, जो कोई सिगरेट वगैरह नहीं पी रहे, कोई अय्याशी वगैरह नहीं करते, अपनी नॉर्मल एक लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ पर, तो आपका मिनिमम जो है वो 400 यूरो तक पुर्तगाल के अंदर ख़र्चा हो जाता है। तो 800-900 अगर कमाते हैं तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कितने आप बचा रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी डोनर पे काम कर रहे हैं या फिर आप यहाँ पर ज़मींदारी में काम कर रहे हैं, तो फिर बचाने वाला आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा सैलरीज़ हमारे एशियन लोग नहीं देते। वो इतनी देते हैं कि आप यहाँ पर ज़िंदा रह सकें, काम कर सकें उनके आगे। तो जो लोग पुर्तगाल के अंदर आना चाहते हैं, सोच समझ कर आएँ।